प्रभु राम का नाम लेते हुए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक किसान रहता है, बूढ़ा किसान, जिसका पुत्र अपने पिता के किसी कार्य में न तो हाथ बटाता है और न ही किसी अन्य कार्य को करने में रुचि दिखाता है। होता यह है कि पिता एकदम चिंतित हो जाता है कि मेरे पुत्र का जीवन व्यतीत कैसे होगा, मेरा पुत्र अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। इस बात को लेकर वो चिंतित होता है। एक दिन उस पिता के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों न अपने पुत्र के जीवन को सुधारने के लिए कुछ उपाय किया जाए। अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, मेरे घर में अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, उसको लेकर जाओ और इसकी कीमत पूछ के आओ लोगों से, उस घड़ी की कीमत पूछ के आओ। तब वो पुत्र कमरे में जाके उस घड़ी को निकालता है और बाजार की ओर निकलता है और बाजार में प्रत्येक व्यक्ति को उस घड़ी की कीमत पूछता है। कोई उस घड़ी की कीमत 100 रुपए, तो कोई 500 रुपए, तो कोई 1000 रुपए। ऐसे अनेक प्रकार के लोग अनेक रूप से उसकी कीमत बताते हैं। कोई उसके बराबर की कीमत बताता है, हर आदमी अलग अलग कीमत बताता है। वापस पुत्र घर को आता है और पिता से कहता है कि मैं आज एक घड़ी लेके गया और इसकी कीमत मैं सभी लोगों से पूछा, सबने अलग अलग कीमत बताए। तब पिता कहता है कि ठीक है, इस घड़ी को आप रख दीजिए। जब दूसरे दिन सुबह होती है तो पिता पुनः उठता है और अपने पुत्र से कहता है कि इस घड़ी को लेकर जाओ और आज आपको इसकी कीमत नहीं पूछना है। आज आपको घड़ी की कीमत नहीं पूछना है, आज आपको समय की कीमत पूछना है कि इस समय की क्या कीमत है। पुत्र अपने मन में सोचता है कि पिता मुझसे क्या काम करवा रहा है, मेरे समझ के परे है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर बोलता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना भी ठीक बात है। लेके घड़ी को बाजार की ओर निकल जाता है। जब बाजार की तरफ निकलता है तो सब लोगों से पूछता है कि इस समय की क्या कीमत है। कुछ लोग तो उसे पागल समझते हैं कि कल ये घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज ये समय की कीमत पूछ रहा है। बहुत से लोगों से पूछने का प्रयास किया पर बाकी किसी ने उसका एक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और उसे ठुकरा दिया। अंत में जब वे वापस घर की ओर आ रहे थे तो सोचा कि एक बुजुर्ग आदमी से मिले जिनकी उम्र लगभग 70-80 साल थी। तब उस व्यक्ति के पास जाकर उस लड़के ने पूछा कि बाबा जी, इस समय की क्या कीमत है। तब उस बाबा ने बड़े ही सरल भाषा में उस लड़के को जवाब दिया कि बेटा, समय की कोई कीमत नहीं है। समय जो निकल गया वो निकल गया। अगर उसका सदुपयोग कर लिए तो आप पार लग जाएंगे और अगर उसका दुरुपयोग कर दिए तो आप अपनी नैया को डूबो बैठेंगे। समय की कोई कीमत नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम अपने समय को किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसमें हम घाटा खा सकते हैं। तो समय की कोई कीमत नहीं होती। समय तो चलते रहेगा, समय को कोई भी नहीं रोक सकता, समय को कोई भी नहीं रोक सकता। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तब उस लड़के के दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि समय जो मैं गवा रहा हूं, जो मेरे पिता मुझे बोलते हैं कि बेटा कुछ काम कर ले और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो एक चीज तो उसके समझ में ये आ गई कि समय का सदुपयोग मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे अब क्या करना है, समय का सदुपयोग करना है। वापस लड़का घर को आता है और अपने पिता से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहता है कि पिताजी, आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि समय को रोका नहीं जा सकता, समय को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। समय अपनी स्पीड से चलते रहेगा, जो उसकी स्पीड है। बात यह है कि हमको उसका कैसा उपयोग करना है। हमको समय का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये हमारे ऊपर होता है। तो हमेशा हमें समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए और समय का
अच्छा उपयोग करते रहना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी कहानी के साथ।